नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार मौर्य और स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर टॉक में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उस विषय के बारे में सोचते भी होंगे, जानते भी होंगे और आप आश्चर्यजनक में होंगे कि आज पावर टॉक चैनल से मिलने क्या वाला है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मिलने क्या वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। जी हाँ, आप ठीक आपने ठीक सुना कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको बताने वाला हूं रचनात्मक तरीका होता क्या है, रचनात्मक किसे कहते हैं। अगर एक गरीब किसान परिवार का लड़का अगर वो सोचता है कि मेरा बेटा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े तो ये रचनात्मक है। अगर किसी गरीब परिवार का इंसान सोचता है कि मेरे पास बंगला हो, कार हो, ये सारी चीजें हो, तो ये रचनात्मक तरीका है। अगर एक इंसान फुटपाथ से उठ करके महलों तक जाना चाहता है तो वो रचनात्मक तरीका है। जी आप ठीक सुना, रचनात्मक तरीका हर एक व्यक्ति के जिंदगी में अगर चार चांद लगा देती है तो वो रचनात्मक तरीका है। अगर एक छोटे से लेवल में अगर जिंदगी में अपना चार चांद लगाना चाहता है तो वो रचनात्मक तरीके से ही हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो स्टूडेंट रहते हैं, एक राम और श्याम। तो वो क्या करता है, राम थोड़ा गरीब परिवार से होता है और श्याम थोड़ा अमीर परिवार से होता है। तो राम क्या करता है कि राम यही करता है कि उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि आपको जिंदगी में वो करना है जो मैंने नहीं किया। तो उसने पूछा क्या करना है, तो आपको सभी के नजरों में महान बनना है। सभी के नजरों में महान बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक विषय में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उस चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उस चीज में निपुण बन जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना, निपुण बन जाएंगे। तो वो बच्चा अपने पिताजी की बातों को के अनुसार सुनता है और आगे बढ़ता है और इसी चीज पे करते 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 वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जारी रखता है। और जो श्याम होता है थोड़ा केयरलेस हो जाता है अपने लक्ष्य, मान लीजिए अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा केयरलेस हो जाता है। लेकिन राम अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाता भी है और अपने लक्ष्य के प्रति वो 100% लगाकर, जी जान लगाकर वो मेहनत करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और दोनों का एग्जाम आता है। एग्जाम आने से पहले ठीक 1 महीना पहले श्याम पढ़ाई स्टार्ट करता है और राम उस स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करता था। तो उस चीज को पाने के लिए उसने अपने जज्बे का और जुनून के साथ वो लगा रहा और एग्जाम का डेट नजदीक आ गया और एग्जाम देने की बारी आई तो दोनों गए। लेकिन जब उन दोनों के सामने क्वेश्चन पेपर आया तो सबसे बड़ी बात, श्याम ये सोचने लगा मैं किसको पहले लिखूं। लेकिन श्याम किस चीज को सोचने के साथ साथ वो ये सोचा कि जो आ रहा है उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन श्याम ये सोचा किस चीज को पहले लिखूं और श्याम उस चीज पे ज्यादा फोकस करने लगा जो चीज वो नहीं आ रहा था, इसको कैसे किया जाए। लेकिन श्याम यही अपनी जो कमजोरी को दिखा रहा था, दूसरे चीजों पे समय लगा रहा था। लेकिन जो राम था वो जिस चीज को आ रहा था उसको नोट डाउन करते हुए लिखता जा रहा था और वो समय को अच्छे रूप में खर्च कर रहा था। लेकिन श्याम व्यर्थ कर रहा था, क्योंकि उस चीज के बारे में सोच करके, अगर उस चीज के बारे में श्याम सोचता रहा इसी प्रकार से समय का वो 3.5 घंटा, एग्जाम का 3.5 घंटा पूरा हो चुका और उसके पेपर में पूरे अंक के क्वेश्चन हल नहीं हो पाए और राम के हल हो गए। तो इसी प्रकार से वो अपने एग्जाम में उतना नंबर नहीं ला पाया जितना श्याम ला पाया। तो मैं आपको बता रहा हूं रचनात्मक तरीका यही है। लेकिन सपने कैसे देख सकते हैं? आपको सपने देखने के लिए हर एक तरीके का होना जरूरी है। सपने देखने के लिए सबसे पहले उस चीज में सकारात्मक विचार आना है। सकारात्मक विचार से क्या होता है, आप अपने सपने के प्रति मोटिवेट रहते हैं। हर एक चीज में अच्छाइयां ढूंढें, बुराइयां ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। आपको विश्वास है कि आप उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपसे ही उस समस्या का जन्म होता है और आपसे ही उस समस्या का हल होता है। आप एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, महान व्यक्तियों का कथन है कि समस्या जहां से स्टार्ट होती है फिर आप वहीं आकर के देखना स्टार्ट करें। समस्या जहां से स्टार्ट होती है वहीं से उसका हल होता है। अगर आप में देखने की काबिलियत है तो उस हल को वहीं ढूंढ पाएंगे और उस चीज को आप सही कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपने देखने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ साथ सबसे पहले ये सोचें कि जो आप में दिक्कतें भरी हुई हैं, परेशानियां, उनको लेकर के आप नाराज हैं
तो उस चीज को मुक्त करें। कि आप ये सोचें कि मैं उनको अपने विचारों से मुक्त करता हूं। आप किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, किसी को व्यर्थ बातें ना बोलें, क्योंकि व्यर्थ बातें बोलने से इंसान को चुभता है और चुभने से वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा। अगर दूर होता जाएगा तो आप अपने सपने के प्रति लगे तो रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति का योगदान से आपका सपना जल्दी मिल जाए और वो सपने के मिलने में देरी हो जाएगी। तो सपने के मिलने में देरी होगी तो हो सकता है आपके सपने के मिलने में देरी हो सकती है, तो आप उस रास्ते से भटक सकते हैं। क्योंकि भगवान है, कभी कभी ऐसी परीक्षाएं भी लेता है। हो सकता है आपको वो लास्ट परीक्षा और आप पास न कर पाए तो आपको सपने के प्रति वो प्राप्त सपना भी नहीं हो सकता। इस चीज के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप विश्वास करें कि आपको भगवान ने ऐसे बनाया है एक रचनात्मक ढंग से कि आप अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पॉइंट इसमें अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं। नमस्कार।